me like a Hellcat. Throw me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर सभी को खुशामदीद कहता हूँ forex-ustad.com में। और forex-ustad.com की जो वेबिनार हो रहे हैं कैंडलस्टिक में, उन्हीं में से आज भी एक वेबिनार है हमारा कैंडलस्टिक पे, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पहले हमने सिंगल्स पढ़े कुछ, फिर हमने कुछ डबल पढ़े, और आज अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते आज हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ आ चुके हैं। And now today we will learn evening star and morning star. What is evening star? What is morning star? And ये काम कैसे करते हैं, इनसे हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, और ये कितने परसेंट हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। सो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं। चलें इनको बारी बारी देखते हैं एंड इनको देखते हैं क्या करते हैं। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोथ आर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है जी। और ये रिवर्सल पैटर्न्स है। ये एक सोची समझी प्लानिंग करते हैं दोनों मिलके, तीनों कैंडल्स एक सर्कल बनाती हैं और मार्केट को अपने घेरे में लेती हैं, और फिर जो बंदा इनको जज करता है वो प्रॉफिट अर्न करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमेशा जो है ये बुलिश बेरिश ट्रेंड के एंड में होगा, और इवनिंग स्टार जो है वो बुलिश ट्रेंड के एंड पे बनेगा, ठीक है। तो जाहिर है जब ये हम पहले मॉर्निंग स्टार की बात कर लेते हैं, तो ये मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है ये रिवर्स पैटर्न है, आपको पता ही है। तो ये जब बेरिश ट्रेंड के एंड में या डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा, तो जाहिर है डेफिनेटली इसकी पहली जो कैंडल है वो हमेशा बेरिश की होगी, बिकॉज ये बेरिश ट्रेंड के एंड में बन रहा है, मार्केट नीचे आ रही है। ये देखिए नीचे आई मार्केट, तो ये जो पहली कैंडल है ये बेरिश कैंडल होगी। अगली कैंडल कोई भी हो, बुलिश हो या बेरिश हो, नो मैटर, ठीक है। बुलिश हो बेरिश हो कोई फर्क नहीं पैंदा, हमें हमारा पैटर्न चाहिए। उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो इंशाल्लाह अल अजीज बुलिश कैंडल होगी। तो ये तीन कैंडल्स मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट करती हैं, दैट इज मॉर्निंग स्टार। एंड इवनिंग स्टार जो है वो हमेशा बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड के एंड में बनता है, और डेफिनेटली इफ ये बुलिश ट्रेंड के एंड में बन रहा है तो पहली कैंडल इसकी भी बुलिश होगी। सेकंड बुलिश या बेरिश जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये है कि अगली कैंडल जो है इसकी बेरिश होनी चाहिए, तब जाके ये पैटर्न कंप्लीट होएगा, और फिर हम लेंगे सेल की अच्छी सी ट्रेड अच्छे मार्जिन के साथ। ओके, अंडरस्टैंड। चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों को अलग अलग करके स्टडी करते हैं, और दोनों को डीपली, या फिर आप ये कह लें कि दोनों को जबरदस्त तरीके से कमांड हासिल करने के लिए इनके वीक्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न में कौन कौन से रूल होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और एक जो है वो लो पैटर्न या हल्के दर्जे का पैटर्न है उसमें किस किस किस्म की चीजें हो सकती हैं। ओके जी, सबसे पहले जी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये मॉर्निंग स्टार्स को कहते क्यों, पहले ये देखें। मॉर्निंग स्टार मतलब जो है ये मॉर्निंग स्टार जिस तरह सुबह सुबह सूरज निकलता है, ठीक है,
तो सूरज की पहले थोड़ी थोड़ी किरणें आती हैं, हमें एक तरफ से रोशनी दिखाई देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो सूरज है ऊपर आता है। लेकिन सूरज निकलने से बहुत देर पहले सूरज की एक किरण बाहर आती है, उसको यहाँ पे स्टार से तशबीह दी गई है, ठीक है। और वो किरण जो है, क्योंकि सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है मतलब सूरज कहां से निकलता है, नीचे से, डीप फ्लोर। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जस्ट लाइक सूरज निकल रहा है और सूरज गुरूब हो रहा है, देयर आर टू डिफरेंट। एक सूरज निकलता है, पहली किरण निकलती है, उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जब सूरज जो है वो गुरूब होता है तो फिर वो इवनिंग स्टार क्रिएट करता है, और जब वो डूबने लगता है तो उसकी लास्ट किरण एक रह जाती है जब सूरज डूब चुका होता है, तो उसको हम इवनिंग स्टार कहेंगे। ये सब आपको पता है सभी को कि जो मॉर्निंग के टाइम सूरज निकलता है तो यहां से भी जमीन से सूरज निकलेगा। तो ये क्या है, पहली कैंडल वो बेरिश ट्रेंड आ रहा है, बेरिश कैंडल बनी। छोटा सा गैप हमें चाहिए होगा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट करना है तो हमें छोटा सा गैप भी चाहिए होगा। तो यहां पे देखें जरा, दिए गए स्क्रीनशॉट में आपको गैप नजर आ रहा होगा दोनों कैंडल्स के दरमियान। ओके, ये जो कैंडल तीसरी कैंडल है और बीच वाली कैंडल है, सॉरी, ये पहली कैंडल तो हमारी हो गई बेरिश कैंडल बिकॉज बेरिश ट्रेंड था। दूसरी होगी बुलिश कैंडल बिकॉज अब सूरज निकला है तो जाहिर है सूरज को सारा ऊपर ही आना है, ठीक है। तो हो गई बुलिश कैंडल। लेकिन ये जो बीच वाली कैंडल है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। इसमें गैप नहीं मिलता ना, सही। इसमें हमें हमर मिल सकता है, डोची मिल सकती है, इसमें हमें इन्वर्टेड हमर, इसमें हमें कुछ भी मिल सकता है, हैंगिंग मैन, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के जितने भी पैटर्न हैं उनमें से कोई कैंडल भी यहाँ पे बन सकती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करेगी। लाइक यहाँ पे फर्ज करो डोजी बन जाती है या हमर बन जाता है, तो ये एक मॉर्निंग स्टार तो है ही है, साथ में एक हमें और प्रूफ मिल गया कि मार्केट, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया कि मार्केट ने तो भाई अब ऊपर ही जाना है। तो स्टार्ट में मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी फर्ज कर लो तुम कोई वकील हो और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करने हैं अपने मुजरम को फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे एज अ फॉरेक्स ट्रेडर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने हक में प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं ट्रेड को लगाने के लिए। लाइक यार ये तो, अगर मैं फर्ज करो मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहली चीज मैं देखूंगा कि ये सपोर्ट मुकाम पे है या नहीं, ये बेरिश ट्रेंड के एंड में है नहीं, पहली बात बेरिश ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट मुकाम, तीसरा वो पहली कैंडल बेरिश थी, फिर अगली कैंडल में मूव वो जनाब बन गया हमर टाइप बन गया, फिर तीसरी कैंडल ने मुझे कंफर्म की और मॉर्निंग स्टार बन गया, ठीक है, और वो डोजी की कंफर्मेशन भी हो गई, हमर की कंफर्मेशन भी हो गई, ठीक है, और फिर मैंने बाय कर, 5-6 पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो एक ट्रेड लगाने के लिए 3 या 4 पॉइंट इनफ। तो जब तुम एक ट्रेड लगाने के लिए 3 या 4 पॉइंट, 5 या 6 प्रूफ इकट्ठे करते हो, दैट मीन कि तुम जुआ बिल्कुल नहीं खेल रहे, दैट मीन कि तुम अपने स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ ट्रेड कर रहे हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है, हराम है, हराम है उस वक्त जब तुम ट्रेड करते हो तुक्के के साथ। अभी अभी शुएब ने कहा कि उसने जीबीपी यूएसडी से 30 पिप अर्न किए हैं। अगर उसके पास कोई रीजन थी जीबीपी पाउंड को बाय करने की, देन वेल एंड गुड। अगर उसने तुक्का मारा है तो वो उसके लिए, अगर उसने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है तो 30 पिप है, हराम है। दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज वी आर नॉट गेमलर, हम जुआरी नहीं है, हम जुआ नहीं खेलते। हमें स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए होते हैं कोई भी काम करने के लिए। लाइक मैं
सर्दियों का दौर है, सर्दियां हैं और मैं बर्फ का कारखाना तमीर करता हूं, उस पर इन्वेस्ट करता हूं, तो लोग मुझे कहेंगे यार तुम पागल हो, तुम क्यों एवं जुआ खेल रहे हो, अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियां आएंगी तो देखी जाएगी, तुम अभी से स्टार्ट करके बैठे हुए हो उसको। तो मैं उसको अपनी अगर रीजन नहीं दे पाया तो मेरे लिए वो काम गलत है, वाकई मैं जुआ खेल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कहूंगा भाई मैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं अभी से अपना अपने आप को स्टैब्लिश आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट और अपनी जगह बनाऊंगा। मेरे पास और भी काफी ज्यादा वजूहत हो सकती हैं। तो फिर मैं अभी क्या कहूंगा यार, मैं अभी आइसक्रीम वालों को जो है सपोर्ट करूंगा, अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं आइसक्रीम बना सकता हूं, मैं लाइक जो रिलेटेड टू ठंडी चीजें हैं, बोतलें ठंडी करने के लिए लोग बर्फ यूज करते हैं सर्दियों में भी इवन, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, या मेरे पास वो क्लाइंटेज है, मैं अपने स्ट्रॉन्ग रीजन पेश करता हूं, तब तो बंदा कहेगा यार ये बंदा अक्लमंद है, ये अगर कारोबार करेगा तो प्रॉफिट करेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, वो जो मैं ओपन कर रहा हूं आइस फैक्ट्री, दैट मीन कि दैट्स जुआ, एंड वो मेरे घर वालों की नुकसान है, वो एक कोई बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है मेरे पास, तो मेरा पैसा हराम जाएगा, दैट इज इन। तो यहां पे कोई भी पैटर्न है, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं हम मजबूती की तरफ चलते जा रहे हैं। सिंगल पैटर्न कोई इतनी ज्यादा मजबूती नहीं है, सिंगल पैटर्न में आपको फेलियर के ज्यादा मिलेंगे एलिमेंट, जब वो डबल पैटर्न में कम, और ट्रिपल में तो बिल्कुल ना होने के बराबर। तो ये अगर सिंगल 70% या 80% ठीक है तो डबल 90%, और अगर ट्रिपल की बात करो तो अप टू 99% इसकी जो है वो जबरदस्त किस्म की एवरेज निकलती है। तो ये इन चीजों का आपको खुद से ख्याल रखना होगा। मॉर्निंग स्टार की एग्जांपल देखते हैं हम, इस अपने इंटरफेस में आपको नजर आ रही होगी, इस स्लाइड में मैंने एक चार्ट लिया है, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में मॉर्निंग स्टार का पैटर्न क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ना। तो यहां पे देखो कि 3 दिन में पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको डेली चार्ट बकायदा लिखा हुआ मैंने। तो रूल नंबर 1 क्या था, डाउन ट्रेंड या बैरिश ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के एंड में हमें पहली जो कैंडल ही है वही बैरिश रिक्वायर है, तो देयर इज अ बैरिश कैंडल। अगली बुलिश हो या बैरिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गैप पड़ जाए इट विल मच बेटर, और इसको हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट देंगे और अच्छा लार्ज साइज लेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग के 2 स्टाइल हुआ करेंगे आपके, आप सभी लोगों के, एक ये रूटीन ट्रेडिंग। रूटीन ट्रेडिंग क्या है, डेली आए कंप्यूटर पे देखा, रूल नंबर 1 2 3 फोकस किया, ट्रेड लगा दी, ठीक है, 1 2 3 फोकस किया, ट्रेड लगा दी। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भाई ठीक है 20 30 50 पिप चल रहे हैं। लेकिन रूल नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 क्या होगी हमारी ट्रेडिंग की, वो ये होगी कि मैंने एक पैटर्न को 5-6 दिन फॉलो किया, लाइक 1 महीने से मैं वाच कर रहा हूं जीबीपी यूएसडी को, मुसलसल 1 महीने से आप वाच कर रहे हैं, ट्रेंड 20-30 पिप निकाल रहे हैं जीबीपी यूएसडी से, लेकिन आप उसको वॉच कर रहे हो मुसलसल, कब ये ब्रेकआउट करे, या कब अपने सपोर्ट मुकाम पे आए, या कब फलां कब ये मॉर्निंग स्टार बनाए, या कब ये फलां पैटर्न क्रिएट करे, तो मैं वहां पर ट्रेड लूं उसकी। तो जब ये आएगा कंडीशन कि आपको स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न में हम ट्रेड अच्छे वॉल्यूम की करते हैं, लाइक रूटीन में तुम लोग 1 सेंट की ट्रेड लगा रहे थे 0.01 की, तो यहां पे तुम क्या करोगे 0.10 की ट्रेड लगाओगे, 5 की ट्रेड लगाओगे, गेट मैक्सिमम रिस्क बिकॉज यू हैव टू सर्व मैक्सिमम। तुमने उसमें मैक्सिमम बर्दाश्त किया, सब्र किया, मैक्सिमम उसको वॉच किया, मैक्सिमम उसको टाइम दिया इनफ, और तुमने उसको वॉच किया, वेट किया, शेर की तरह घात लगा के बैठे रहे एक कार के पीछे, और फिर उसके से हमने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है।
तो जब जितने ज्यादा पॉइंट्स मेरे पास होंगे, लाइक अब यहां से बाय करने की मुझे फर्ज करो 3 वजूहात चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है, दूसरा क्या है, ये हमर बना हुआ है नीचे नंबर 4 पे आप देखें, ये सारी नीचे वीक क्या है, तो क्या हमर भी बना, 2 रीजन मिल गए। तीसरी रीजन ये सपोर्ट मुकाम को रिजेक्शन मिली। 3 मेरे पास रीजन आ गई हैं, मेरे पास 3 रीजन नाउ कि हम इसको यहां से बाय करें। कंफर्मेशन मिल गई मुझे, हमर की भी मिल गई कंफर्मेशन, मुझे मॉर्निंग स्टार की भी कंफर्मेशन मिल गई। अब मार्केट की मैनिपुलेशन मुझे करेगी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तैयार हूं मार्केट की 3-4 मार्केट दिन मुझे मैनिपुलेट करेगी, और वो जो मेरा सपोर्ट मुकाम होएगा, ये हमारा जी सपोर्ट मुकाम है। तो मैं स्टॉप लॉस इससे नीचे यहां पे लगा देता हूं, ये जी यहां पे लगा दिया, 20-30 पिप नीचे कर दिया मैंने सपोर्ट मुकाम से, अगर इसको टच भी करे तो स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो मार्केट ने मुझे मैनिपुलेट करने के लिए दोबारा आई मेरे सपोर्ट मुकाम पर, और दोबारा उसकी रिजेक्शन मिली। जब दोबारा रिजेक्शन मिली बिकॉज, तो ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। और एवरी टाइम तुम लोगों ने रिजेक्शन को एज अ अप्रूवल लेना है। आप लोगों ने कहा रहील भाई मैं ना जीबीपी यूएसडी को बाय करना चाह रहा हूं, मैंने कहा नहीं अभी बाय ना करो, अभी वेट करो। तो आपने नहीं किया, आप वेट कर रहे हो। किसी दोस्त ने कहा यार तुम्हें मैंने कहा भी था बाय कर दो, तुमने अभी तक नहीं किया, बाय क्यों नहीं? तो आपने कहा यार मेरे सर ने मुझे अप्रूवल नहीं दी अभी तक, तो जब मुझे वो अप्रूवल देंगे तो मैं करूंगा बाय। हमें एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न चाहिए था, वो हमें मिल गया यहां पे, लेकिन ये जो रिजेक्शन है ना, ये हमारी अप्रूवल होगी। ये एवरी टाइम हमारे माइंड में होना चाहिए कि मार्केट हमें मैनिपुलेट करेगी। मार्केट में 2 तरह के बंदे होते हैं जब भी मार्केट ओपन होती है, वो आपको बताया था ना पहले, एक 2 बंदे पैसे लेके आते हैं, एक पैसे लेके आता है एक्सपीरियंस, याद होएगा आपको। तो इसी तरह मार्केट में 2 किस्म के बंदे होते हैं, एक को मार्केट मेकर कहते हैं जो एक्सपीरियंस लेके आता है, और दूसरे जिसको भेड़ कहते हैं या बकरी कहते हैं, वो होता है वो जो पैसे लेके आता है। एग्जाम्पल याद है कि मैं दोबारा करवा दूं याद? तो उसी एग्जाम्पल में आपको एक पैसे वाला बंदा और एक एक्सपीरियंस वाला बंदा, 2 बंदे मिले थे। उनमें से एक जो पैसे वाला था वो भेड़ थी, बकरी थी, लेला, जिसको लेला कहते हैं, भेड़, वो था, और एक मार्केट मेकर था। तो जो होती है ना भेड़ बकरी, वो यहां पे आके मार खा जाती है। वो क्या करती है, जब मार्केट ऊपर जा रही है ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी यहां से, वो घबरा जाएगा, तो वो सेल की ट्रेड एंटर कर देगा। सेल की ट्रेड ऐसे एंटर नहीं करेगा, यहां से देखो, ये वो मुकाम है जहां पे उसको घबराहट मिली, उसने अपने बाय की ट्रेड क्लोज कर दी। जब यहां से मार्केट ने दूसरी बेरिश कैंडल बनाई ना, ये वो मुकाम था जब उसने सेल की ट्रेड लगाने का सोचा कि सेल कर देना चाहिए, मार्केट ऊपर जा चुकी है, क्योंकि वो बेचारा 15 मिनट पे M15 पे 13 पे या H1 पे काम कर रहा होगा, तो वो घबरा जाएगा, तो वो यहां से सेल की एंट्री लेगा। जो होगी ना बकरी, वो यहां से, लेला बकरा जिसको बनाती है मार्केट, यहां से सेल की एंट्री वो लेगा। 1 मिनट में कलर चेंज कर दूं ताकि तुम लोगों को सही तरीके से नजर आ सके। वो यहां से सेल की ट्रेड लेगा, थोड़ी सी मार्केट उसकी फेवर में जाएगी, प्लस में गई ट्रेड, खुश हो गई, लेला राजी हो गया, खुद ब खुद कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, अपनी वो जबा करवाने के लिए अपने आप को। और फिर मार्केट ने जो ऊपर का पॉइंट मारा है, वो बेचारा याद ही करेगा कि यार यार मैं तो गलती कर बैठा हूं, जब भी मैं ट्रेड लगाता हूं मुझे मार्केट लॉस ही पहुंचाती है हमेशा। और मजे की बात यह है, वी गॉट अनदर सिग्नल, हमें बाय करने का एक और सिग्नल मिल रहा है, वो है ये। अब आप लोगों में से सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें और बताएं कौन सा पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया है।
जल्दी से जल्दी जिसका सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा। चैट क्विक 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 मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है? बॉटम। यार बोलना नहीं था भाई, प्लीज बोलना नहीं, अच्छा सॉरी, सबको पता चल जाएगा। सॉरी आपकी वजह से टेस्ट नाकाम हो गया मेरा। ओके, शुआब भाई ने बता दिए, तो ये थैंक यू, आप सब ने जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं किया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदाई कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे ट्विजर बॉटम भी क्रिएट हुआ। मार्केट हमें मैनिपुलेट कर रही थी मुसलसल, पहले वो यहां से ऊपर गई, फिर मैनिपुलेशन के लिए नीचे आई, हमारे सपोर्ट मुकाम को टच किया उसने, देन अगेन अप गई। अब अगेन उसने एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये जो पैटर्न है ट्विजर बॉटम, इसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, बिकॉज मार्केट ने अपने सपोर्ट मुकाम पर ये पैटर्न क्रिएट किया है, नॉट ऑन रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे मुझे एक और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट पॉइंट पे कैसे। आप पूछोगे सर जी सपोर्ट पॉइंट तो हमारा ये था, नो नो, सपोर्ट पॉइंट हमारा बन रहा है मेरे दोस्त, नजर आया कुछ समझ आई? हमारी ट्रेंड लाइन को देखो, हमारी ट्रेंड लाइन को उसने यहां से क्रॉस किया, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए अगली कैंडल भी बेरिश की होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई बल्कि रिजेक्शन हो गई। रिजेक्शन के बदले में मुझे एक रिएक्शन मिला विद बॉटम के तौर पे, एंड आई गेट मोर कॉन्फिडेंस टू गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम बुलिश मार्केट। यहां पे देखें, एक हो गया हमारा सपोर्ट मुकाम, और दूसरा क्या था हमारा ट्रेंड लाइन। वी हैव टू ट्रेंड लाइन, ओके, एक ऊपर एक नीचे, दोनों हम कहलाएंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लें जी, तो रूल क्या कहते हैं, मार्केट को क्या करना है, बेली डांस करना है विद माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। सो मार्केट गोइंग अप, मार्केट गोइंग डाउन, मार्केट गोइंग अप, मार्केट गोइंग डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये वो चीजें थी जो मैंने तुम्हें पहले दिन समझाई थी, और ये आज तक आपको हर पैटर्न में मार्केट के हर मूव में यही चीजें नजर आई। एंड वी स्पेंड 30 डे, ऑलमोस्ट 35 डेज इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमने स्पेंड की है, और फिर भी तुम लोग प्रॉफिट ना कर सको तो बुरी बात है। अपना ही नुकसान करना यार, मेरा क्या जाएगा। तो देखें, जैसा कि मैंने कहा, मार्केट मेरे कहने के मुताबिक डांस कर रही है। जब मैं कहता हूं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को टच करके दोबारा आती है नीचे, रिजेक्शन लेती है, फिर ऊपर जाती है, रिजेक्शन लेती है, फिर नीचे आती है, रिजेक्शन लेती है, फिर ऊपर। नीचे से जब भी मिलेगी उसको रिजेक्शन मिलेगी, ऊपर वो तब जाएगी जब मार्केट ऑफ होने के करीब होगी, या ऊपर से वो नीचे की तरफ तब आती है जब वो रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट मार्केट का लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ मुझे मैनिपुलेट करेगी। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार सेम एज इट इज, लेकिन थोड़ा सा उलट। बुलिश ट्रेंड के एंड में गैप, गैप, बेरिश कैंडल, और फिर इसकी वही एग्जाम्पल। मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार। मेरे ख्याल से अब आपको इतनी समझाने की जरूरत नहीं है, कि ये समझाने के लिए नहीं, ये एक और चीज दिखाने के लिए आपको मैंने ये सिलेक्ट किया। वही हमारी पुरानी बातें, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर डांस करेगी। यहां पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया, और ये सपोर्ट लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान अब ट्रेंड लाइन पर काम करेगी मार्केट। तो वो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है एज इट इज यहां पे लगी हुई। मार्केट बुलिश ट्रेंड गई,
इवनिंग स्टार बनाया। अब वहां पे जहां पे उभरता हुआ सूरज था, यहां पे जवाल आ रहा है मार्केट को, वहां पे मार्केट को अरूज आ रहा था, यहां पे जवाल आ रहा है, वहां पे दिन चढ़ रहा था, यहां पे रात हो रही है। समझ आई आप लोगों को? वही रूल है, मार्केट गोइंग डाउन और हम दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहां पे फिर मार्केट ने एक इवनिंग स्टार क्रिएट किया और इस जो इवनिंग स्टार दोनों कैंडल्स के दरमियान एक कैंडल है, दोनों कैंडल्स के दरमियान एक कैंडल है, इस पैटर्न का नाम कौन बताएगा मुझे जल्दी से? यहां पे जो मॉर्निंग स्टार बन रहा है, इसके दरमियान जो कैंडल है, दो कैंडल्स के दरमियान, इस कैंडल का नाम क्या है भाई, कौन बताएगा? उमैर, शाबाश। बाकी सब सो रहे हैं क्या? चैट बॉक्स से उस्मान रजा, वेरी गुड। और भाई कौन है? और किसी को नहीं पता भाई? प्लीज जल्दी करें यार, इतना टाइम नहीं है। नोट्स निकालो, किधर है आपके पड़े हुए नोट्स? तारिक जवेद, सुभान अल्लाह, मैं आपके सदके चला जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं डस के चला जाऊं। बंदा लाल छितरते पाले बूट, अब मैं क्या कहूं आपको। तारिक जवेद, तारिक जवेद भाई कह रहे हैं ये मारोबूस है। कसम से मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं रोऊं या हंसू। थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू। ओके, बाकी सबकी तरफ से मैं ना ही समझता हूं। तो ये भाई स्पिनिंग टॉप मार्केट ने बनाया और मार्केट ने यहाँ पे मुझे तीन तरह के सिग्नल दिए मार्केट ने मुझे। पहला क्या था? पहला मार्केट का डाउन ट्रेंड थी, तो मार्केट मेरे सपोर्ट मुकाम पे थी, पहला एज। दूसरा एज क्या है? स्पिनिंग टॉप। तीसरा एज क्या है? मॉर्निंग स्टार। चौथा एज क्या है? कि ये मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, ठीक है, मार्केट को रिट्रेसमेंट भी लेना है। इस तरह से मैं करके काफी ज्यादा चीजें निकाल सकता हूं, काफी ज्यादा पैटर्न्स निकाल सकता हूं। और मैनिपुलेशन से फिर मार्केट ने हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की। देखें यहां पे सेम वही चीज है, ये हलवा नहीं है ट्रेडिंग। यहां पे देखें मार्केट अगेन हमें मैनिपुलेट कर रही है, तकरीबन वो सपोर्ट मुकाम के करीब आ गई थी और फिर वो भाई गई। तो ये भाई वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आई होप आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार की बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आई होप आप लोग इन चीजों से फायदा उठाएंगे। आई होप आप लोग मेरी एफर्ट को जाया नहीं होने देंगे और स्पिनिंग टॉप को मारो बूझो समझ के ट्रेन नहीं लगाएंगे। आई होप आप लोग इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इन चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आप लोग कामयाब होंगे। आई होप मैं आप सबको मेहनत कर रहा हूं तो ये सोच के कर रहा हूं कि तुम लोगों को मार्केट मेकर बनाऊं, ना कि तुम लोग मैनिपुलेट हो और बकरी भेड़ की तरह तुम लोग कटते जाओ, जबा होते जाओ। मैं ये नहीं चाहता डेफिनेटली। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल ऑन अवर चार्ट। ले जी, कैंडलस्टिक तो हो गई, बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह हमें कैंडलस्टिक पढ़ने का, पैटर्न को समझने का। जिसने नहीं समझा भाई उसकी सरदर्द है, लेकिन मोस्टली लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक रियल अकाउंट ऑन ट्रेडिंग एंड कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और कुछ अर्न करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आज से पहले जितनी भी आपने ट्रेडिंग की है, सब लोगों ने जितना भी नुकसान किया, प्रॉफिट किया है, आपकी ना तो प्रॉफिट का जिम्मेदार मैं हूं, ना तो लॉस का जिम्मेदार मैं हूं।
बिकॉज वो तुम लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर ट्रेडिंग की है. नो, आई एम गोइंग टू ऑफिशियली अलो यू टू ट्रेड ऑन योर रियल अकाउंट. Today, after 1 month, I am going to allow you to trade on your real account as a professional trader. So, जितने भी आप जितने पैसों से भी आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, $100 से लेके $1000 तक ओपन कर लिया फॉर अ प्रैक्टिकल. ठीक है, अब $100 से लेके $1000 तक आपने अकाउंट ओपन कर लिया अपना. आपकी मर्जी, जितना मर्जी ओपन करो. आप उसमें ट्रेड किस हिसाब से करनी है? अवर मनी मैनेजमेंट इंडिकेटर will help you to get load size. मनी मैनेजमेंट किधर गया जी? वैसे वो थीम के अंदर है, लेकिन मैं आपको लगा के दिखाना चाहता हूं. अगर आप अलग से लगाना चाहते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है. किधर चला गया मनी मैनेजमेंट? हमारा सिग्नल बार, ऑल कैंडल टाइम, ऑसम, ब्रेकआउट, मनी मैनेजमेंट. मेरे ख्याल से तो होना चाहिए था ये है जी. तो मेरा मनी मैनेजमेंट वाला ये जो इंडिकेटर है, ये देखें, ये आपको बताएगा कि कितने लोड साइज की तुमने ट्रेड ओपन करनी है. ओके, बाकी फालतू इंडिकेटर हम कर देते हैं डिलीट. जीबीपी यूएसडी पे आते हैं. इंडिकेटर ऑलमोस्ट डिलीट है सारे, तो लेकिन फिर भी मैं डिलीट कर देता हूं. इंडिकेटर लिस्ट, प्राइस सेक्शन, कैंडल टाइम, मूविंग एवरेज है. मैंने सारे इंडिकेटर्स वगैरह डिलीट कर दिए हैं. अब जस्ट मूविंग एवरेज की लाइन ही है, वो 50 का. ठीक है, और ऊपर हमारे जो चल रहा है ये है ट्रेड रिस्क. अब ये क्या करेगा? आपके बैलेंस को देखेगा. अभी इस अकाउंट में $200 है और ये रियल नहीं है, और ये तो मैं कोई रियल अकाउंट ओपन करता हूं. फर्ज करें मैंने अकाउंट ओपन कर लिया $600 से. $600 अकाउंट आ गया. अब मैंने इसके ऊपर ट्रेड करनी है, तो मुझे ये इंडिकेटर कह रहा है यू आर अलाउड टू वन ट्रेड विद रिस्क ऑफ 2%. मेरा ये इंडिकेटर ने रूल बना दिया हुआ है. उसने क्या किया? उसने रूल क्रिएट किया कि ये इधर नहीं, इधर चलते हैं. उधर शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों. मैं यहां पे लगा देता हूं. अब दोबारा वही टेम्पलेट लगाएंगे, शो हो जाएगा. वो लगाई है, फिर भी शो हो रहा. मेरे ख्याल से कोई उसमें उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे हम कर लेते हैं. सर ये देखें, मेरे साथ ऐसे ही होता है. मनी मैनेजमेंट. जी बोले बोले, मैं आपको सुन रहा हूँ. ये मनी मनी का पहली दफा नहीं शो होता, जब दूसरी दफा दोबारा फिर लगाओगे तब शो होता है. अच्छा, चलिए, अच्छी बात है. इसकी सेटिंग में चलते हैं हम. ये देखें, इसी सेटिंग में गए तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक तो कलर मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ. सेकंड ये कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है वो भी बता रहा है. और रिस्क मैंने यहाँ पे 0.02 यानी कि 2% रखा हुआ है पर पोजीशन. तो यहां से मैं अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकता हूं हर किस्म की. अब बाय डिफॉल्ट सेटिंग में मैं कर रहा हूं, इसको लगा रहा हूं. तो ये मुझे बता रहा है इंडिकेटर मेरा कि भैया तुमको अलो है ट्रेड करना सिर्फ 2% की और 0.01. अब मैं अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता हूं, रूल्स में मॉडिफिकेशन कर सकता हूं. एडिट, कलर चेंज नहीं मुझे पसंद, तो कलर चेंज कर लेते हैं. भाई नाराज क्यों होते हो? ये लो, जितनी भी है जो वट एवर आप चाहें कर सकते हैं.
ओके जी, यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया। तो हमें बता रहा है तुमको अलो है सिर्फ 1 सेंट की ट्रे लेना। तो मनी मैनेजमेंट वाला मसला हल हो गया हमारा। यहाँ पे आगे तो ये मनी मैनेजमेंट पे बात होगी, वो एक अलग सेपरेट वेबिनार है। अभी मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अलो यू टू डू ट्रेड ऑन योर रियल अकाउंट। $1000 का अकाउंट ओपन कर लिया मैंने, $700 का अकाउंट ओपन कर लिया जी, $620 बैलेंस है जी। अब 0.01 मेरा पर लॉट साइज हो गया जी। अब इसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है। अब सेकंड जो लास्ट चीज है वो ये है कि ट्रेड करनी कब है और कैसे करनी है, उसके पैटर्न के हिसाब से रूल होंगे। ट्रेंड लाइन को देख के, मूविंग एवरेज को देख के सेक्टर में ट्रेड कर सकता हूं। लाइक यहाँ पे देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट करंट कंडीशन ऑफ जीबीपी यूएसडी पाउंड, तो यहाँ पे मुझे काफी किस्म के पॉइंट्स ये एज मिल रहे हैं। मेरे सारे इंडिकेटर जिसमें मैकडी स्टार ईएमए बाय में बता रहे हैं मार्केट H4 तक, और मेरी जो 50 की एंट्री है, 50 की जो मूविंग एवरेज लाइन है मार्केट उससे ऊपर है, और मेरी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। दैट मीन आई गेट सम 5 to 6 स्ट्रॉन्ग रीजन टू बाय जीबीपी यूएसडी। ठीक है, अब आगे चलो। ये मीटर क्या काम करता है, पावर करेंसी मीटर जो है ये सिस्टम, और इसकी हमें कैसे हेल्प मिलेगी। इस पे डिफरेंट कंट्रीज पे और डिफरेंट करेंसीज के पावर लिखी हुई है। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी को यहाँ पे चेक करते हैं। यूएसडी कहाँ है जी, ये पहला पेयर यूएसडी का, एंड इसकी पावर कितनी है आप लोगों के सामने है। इसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसके 1 2 3 4 5 पावर बक्स हैं, तो इसमें जस्ट इसको 3 पावर बक्स मिले हुए हैं। दैट मीन यूएसडी इज नॉट स्ट्रांग येट। जब यूएसडी स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब है कि यूएसडी के अगेंस्ट जो भी प्राइस या जो भी पेयर होएगा या जो भी करेंसी होएगी वो अप जाएगी, यूएसडी वीक होएगा। अब हम डॉलर दे के बाय करने जा रहे हैं जीबीबी, तो जीबीबी को भी चेक करना जरूरी है। तो यहां पे देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जीबीबी पेयर, इफ वी टॉक अबाउट सिनेरियो ऑफ करेंसी स्ट्रेंथ, तो इस सिनेरियो से जीबीबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 8 की पावर में है इस टाइम, इसके 5 के 5 सेल हमें मजबूत नजर आ रहे हैं। तो मतलब यूएसडी लेना भी बेवकूफी है, मुझे जीबीबी को बाय ही करना चाहिए। तो मेरे पास कितने रीजन है अभी बाय करने के। सपोर्ट पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, नंबर 1। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, नंबर 2। मूविंग एवरेज लाइन ऊपर है, नंबर 3। सपोर्ट सॉरी इंडिकेटर्स कह रहे हैं बाय में जाएगी, बाय में जा रही है, नंबर 4। नंबर 5 ये है कि मीटर कह रहा है हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ कह रही है मार्केट बाय होगी, जीबीपी स्ट्रॉन्ग है। वी गॉट 6 रीजन, डिफरेंट रीजन कि मुझे जीबीपी बाय करना है। और यहां पे कैंडलस्टिक के पैटर्न भी हैं। अब आज जो पैटर्न बना, आज से 3 दिन जो पहले पैटर्न बना था वो ये है। अब किसी अंधे को भी पता चल जाएगा कि ये फला पैटर्न है, ये टर्म है, ये कंफर्मेशन की रूल्स हैं। अगर तुम लोगों ने पढ़े हैं लिखे हैं तो पता चल गया होगा ये कैंडल कौन सी है और कैंडल पे कौन कौन से रूल इंप्लीमेंट होते हैं। और मार्केट गोइंग अप 3 कैंडल मुसलसल 3 दिन से तुम प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। 3 4 दिन 5 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ है, 5 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पे 2 दफा रिजेक्शन मिली है जीबीबी को। पहली दफा रिजेक्शन, दूसरी दफा रिजेक्शन ऑन इज मूविंग एवरेज लाइन, ऑन इज सपोर्ट पॉइंट। और ये सपोर्ट पॉइंट भी ऐसा वैसा नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट। चेक करो इधर, कितनी दफा मार्केट को यहां से मुंह की खानी पड़ी है। यहां पे देखो, 1 2
3 4, ये वही मुकाम है जहां मार्केट ने ब्रेकआउट किया और जहां से अगेन ब्रेकआउट किया और अगेन ब्रेकआउट किया। 2 ये है। तो हमें ट्रेड करने से पहले कम अज कम अगर हम 6 रीजन रखते हैं तो 6 में से 5 या 4 तो हमारे साथ होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने 1 महीना प्रैक्टिस की है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अलहदा प्रैक्टिस करवाई है आप लोगों को, मूविंग एवरेज पे अलहदा, ट्रेंड लाइन पे अलहदा टाइम दिया आप लोगों को, फिर अब इन सबको मिक्सअप करके एक आपको हलवा भी बना के दे दिया कि लो बेटा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मूविंग एवरेज लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, न्यूज भी नहीं देखनी पड़ेगी, उसके लिए भी तुम लोगों को इंडिकेटर देख लिया, पावर मीटर दे दिया तुम लोगों को। नो इट्स योर टर्न टू डू समथिंग। अब इसके बाद तुम लोगों ने हर रोज एक वक्त में 1 ट्रेड और डिफरेंट 3 पेयर्स पे 3 ट्रेड्स आप कर सकते हैं। एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड्स ना करो। मनी मैनेजमेंट से कभी हटो नहीं, बिकॉज अभी हम लर्न कर रहे हैं, हमें अर्निंग की कोई परवाह नहीं। अगर तुम 15 वॉच कर रहे हो पेयर्स तो फिर 5 या 6 पेयर्स पे ट्रेड करो। चलें लेट्स डू, मैं भी आप लोगों के साथ हूं तो मिलके स्टार्ट करते हैं। करेंगे क्या जी हम लोग करेंगे ये, हम लोग सारे अपने जो है ना बखेरे वो खत्म करेंगे। पहली बात, सारे चार्ट मैंने डिलीट कर दिए। अब एक चार्ट है, इसको भी मैं खाली करता हूं, सब कुछ इसमें से भी खत्म कर रहा हूं। अब ये चार्ट मैंने किस लिए रखा है? ये चार्ट मैंने जस्ट और जस्ट न्यूज वॉच करने के लिए रखा है। तो इसको न्यूज लगा देता हूं, इसके ऊपर इंडिकेटर लगा देता हूं, हमारा जो न्यूज दिखाने वाला इंडिकेटर है, न्यूज कॉल। अपनी मर्जी से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं यहां पे व्हाइट कलर कर देता हूं, या फिर मैं ऐसा करता हूं यहां पे अपनी टेम्पलेट पुट करके फिर न्यूज कॉल का इंडिकेटर लगाता हूं। लो जी, अब ये मुझे डिफरेंट नजर आ रहा है। ओके, कह रहा है डीडीएल इज नॉट एक्टिवेटेड, तो हम डीडीएल को भी एक्टिवेट करते हैं। एडिट, वेयर इज डीडीएल, ये अलो डीडीएल, ओके एंड ओके, इंस्टॉलिंग एंड नाउ। ये मैंने जस्ट स्टार्ट क्यों रखा? न्यूज देखने के लिए, और मेरा कोई मकसद नहीं था, फालतू चार्ट है मेरे लिए। इसको मैंने कर दिया ओके जी। तो जिन जिन पेयर्स में मैंने काम करना है वो पेयर निकालता हूं। ये पहले भी करके दिखाया हुआ तुम लोगों को, काके नहीं हो बार बार करके दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट एक स्टार्ट लेने के लिए एक प्रोफेशनल स्टार्ट दे रहा हूं आप लोगों को। अब जीबीबी के पेयर मैंने अलहदा कर देने हैं, यूरो के पेयर अलहदा कर देने हैं। ये यूरो के हो गए, ये जीबीपी के हो गए पेयर। यूरो में यूरो के नीचे लगा देता हूं ताकि हम फाइंड करने में आसानी हो। यूरो यूएसडी हो गया। अब जीबीबी जेपीवाई ओपन किया तो इसको जीबीबी के साथ लगा देता हूं। लो जी, इसी तरीके से इसी सिनेरियो के साथ मैं अपने सारे पेयर्स लेके आऊंगा। एयूडी की अलग लाइन बना लूंगा मैं। जिन जिन पेयर्स पे मैंने काम करना था वो तो सारे मैंने निकाल लिए। एग्जाम्पल मैं कल आपको दिखाया भी था मैंने, ये देखो मैंने कितने पेयर रखे हुए हैं।
चेक करो जरा भाई की सेटिंग। यूरो के अलहदा, एनजेड के अलहदा, जीबीपी अलहदा, एयूडी अलहदा, कैड के भी अलहदा निकाल रहा हूं, और ये यूएसडी के। अच्छा मुझे ये बताओ किन किन लोगों का इंस्टा में अकाउंट है? किस किस का इंस्टा में अकाउंट है भाई, बताओ जल्दी से। जिसका नहीं है वो forex-ustad.com पे जाए और ये लगा हुआ बैनर, इस पे क्लिक करके आप लोग इंस्टा का अकाउंट क्रिएट करें और उसको वेरीफाई करवाएं। ठीक है जी, चलें जी, ओके। इंस्टा में आपको एक चीज नजर आएगी, वो है यूएसडी इंडेक्स। तो यूएसडी इंडेक्स क्या करता है? यूएसडी में सिर्फ कोई पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएसडी की करेंसी है, इसको आप बाय एंड सेल कर सकते हो। चले कोई मसला नहीं, आप बना लीजिएगा। तो यूएसडी इंडेक्स में मैं आ गया। अब मुझे पता चल गया भाई यूएसडी इंडेक्स तो वीक आ रही है और ये हमारी 50 की मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, और जो स्ट्रेंथ मीटर है वो बता रहा है कि यूएसडी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं यूएसडी सेल कर सकता हूं आसानी के साथ। इसको वॉच किया करें, जब यूएसडी गिर रहा हो तो आप बाकी सारी करेंसीज बाय कर सकते हैं, जब यूएसडी अप जा रहा हो तो आप बाकी सारी करेंसीज सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं आगे चल के पूरे 2-3 वेबिनार करूंगा करेंसी ट्रेडिंग के हवाले से, कब किस करेंसी को बाय करना है, कब किस करेंसी को सेल करना है, एक अलग टॉपिक है, वो बात करेंगे बाद में। इसमें मैं ट्रेंड लाइन लगाई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, मूविंग एवरेज लगाई है, व्हाटएवर सारा कुछ, स्ट्रेंथ मीटर वगैरह वगैरह वगैरह। रियल डॉक्यूमेंट पोस्ट करो एंड लाइव चैट पे बात करो, वो वेरीफाई कर देंगे, डोंट वरी उस्मान भाई, डोंट वरी। तो इस तरीके से मैं हर रोज एक ट्रेड एंटर करूंगा। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसडी इंडेक्स, तो मुझे वेट करना है इन दोनों में से एक के क्रॉसओवर का, या ऊपर को क्रॉस करें या नीचे को क्रॉस करें। अगर ये क्रॉस करता है नीचे की तरफ, देन मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है सेल की ट्रेड लेने की। पहली, मेरे पास सपोर्ट मुकाम है इसका स्ट्रॉन्ग, यहां तक आएगी। दूसरी, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है मार्केट, तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तीसरी रीजन ये होगी कि ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर देगी। चौथी रीजन ये होगी कि मार्केट को अपना लो बनाना है, और मार्केट का जो स्ट्रेंथ मीटर है वो भी बता रहा है डॉलर वीक होएगा। और पांचवी और सबसे आखिरी, अगर कोई न्यूज वीक आ गई यूएसडी की, तो फिर तो पक्का है जनाब मार्केट यूएसडी नीचे जाएगा और बाकी करेंसीज अप जाएंगी, लाइक यूरो अप जाएगा, पाउंड अप जाएगा, जो जितनी भी करेंसीज यूएसडी से रिलेटेड है सब अप जाएंगी और डॉलर मार खाएगा। ओके जी, कुछ पल्ले पड़ा कैसे ट्रेडिंग करनी है, कुछ समझ आया? तो हर रोज पेयर अगर तुम्हारे पास 5 हैं तो हर रोज 2 ट्रेड करो, 10 हैं तो हर रोज कम से कम 4-5 ट्रेड करो। अगर 15 पेयर सेलेक्ट करते हो तो फिर कम से कम 6-7 ट्रेड करो, और रूल पे पूरा उतरना, कट्टर हो जाओ, वाबी हो जाओ, सारे फॉरेक्स के मामले में वाबी हो जाओ। वैसे जो भी हो मसलक के मामले में मैं बात नहीं करता, कट्टर वाबी क्या होते हैं, कटर। दाढ़ी देखिए उनको इतनी लंबी लंबी लंबी, कटानी नहीं है जी दाढ़ी। और वाबी जो असली होते हैं वो नमाजें वो टिक टिका के पढ़ते हैं। बाकी मैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, मैं वाबी नहीं हूं बहरहाल। तो कट्टर बन जाओ भाई, कट्टर पत्ती। कट्टर मुसलमान नहीं होते वो, जिसको अंग्रेज कहते हैं कट्टर मुसलमान है, लाइक जो रूल्स पे, इस्लामिक रूल पे पूरा उतरते हैं ना, उनको, जिनको वो यूएसए वाला फूबिया होया होता है ना, वो कहते हैं इसको इस्लामी फूबिया हुआ है, और वो कहते हैं ये कट्टर है, कट्टर पत्ती।
बाकी जो भी है ये जस्ट एग्जांपल के लिए वर्ड्स यूज कर रहा हूं, प्लीज कांट फील। तो क्या किया हमने रूल बनाए। अब रूल पे हमें कट्टर बनना है, हमें उस पर मजबूती इख्तियार करनी है, रूल नहीं तोड़ना यार। जब मैं कह रहा हूं 0.01 अलो फ्रॉम माई साइड तो 0.01 ही लगेगी ट्रेड। तुम में से कोई बंदा भी 2 सेंट की ट्रेड ना लगाए, 0.01 ही आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। आपने देखा मैंने आपको कब ट्रेड करना अलो किया है, जब मैं आपकी बेसिक्स पे मजबूती बना चुका हूं, और ऐसी मजबूती है जो आप में से गंदी कंडीशन का भी कोई बंदा होगा ना, तो वो अनाड़ी से 100 गुना चंगा होगा, यकीन करें। बस आपको अब जरूरत है रूल्स पे इंप्लीमेंट करने की। अगर आप रूल्स पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी कामयाबी की गारंटी मैं देता हूं। आप लोग अगर 1 लाख रुपए डाल के 25 से 20 हजार रुपया 30 हजार रुपया घर बैठ के अर्न करना चाहते हैं फॉरेक्स से, तो मैं गारंटी देता हूं आपको करोगे अर्न, बट शर्त एक है रूल पे पूरा उतरना। जो बंदा रूल पे पूरा नहीं उतर सकता, कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो बंदा कामयाब नहीं है। तो एक ट्रेड लगाने से पहले रूल्स पे इंप्लीमेंट करो। 1 2 3 एंटर ट्रेड, स्टॉप लॉस टीपी लाजमी लगाओ हर ट्रेड के बाद। टीपी स्टॉप लॉस हर ट्रेड के बाद लाजमी लगाओ, ये बात याद रखो। फर्ज करो यहां पे हमारा क्रॉसओवर हो जाता है, या मुझे कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो क्या करता हूं 0.01, सर जी ने कहा है 0.01 ही लगेगा तो 1 ही लगाएंगे जी, ये लो जी, सेल कर दिया। टीपी मैंने कितना लगाना है जी, टेक प्रॉफिट लगा लेते हैं जी सपोर्ट मुकाम से थोड़ा सा ऊपर। ये $15 का ऑलमोस्ट टीपी बन रहा है। तो $15 टीपी लेने के लिए मुझे जो है वो चले $5 या $7 चले जी, ले जी $7 तकरीबन ऑलमोस्ट, या $5 ऑलमोस्ट का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। मेरा टेक प्रॉफिट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है। और बस अभी नहीं लगानी ट्रेड, एग्जाम्पल के तौर पर भाई आपको बता रहा हूं, ऐसे ट्रेड्स लगानी है। रूल 1 पूरा हो रहा है, 2 पूरा हो रहा है, 3 4 5 6 एंटर ट्रेड, टीपी सेट, स्टॉप लॉस सेट करो और ट्रेड लगा दो। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्लास बंद कर दूंगा उसके बाद, वो ये है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और मेरी बहनों, मार्केट की साइकी को समझो। मार्केट की साइकी ये है कि मार्केट जो है वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तुम्हारा स्टॉप लॉस इतना ऊपर होना चाहिए, ये है ना मार्केट हमें मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर जाए और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए कि मार्केट की डेली रेंज से बाहर हो। क्या है जी, चेक करो यहां पर डेली एवरेज 90 पिप ये मार रही है। मुझे ये देखना है कि इसने 90 पिप कितने हद तक मार ली है, मेरा टेक प्रॉफिट कितना बड़ा है, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कितने दिन वेस्ट जाएगी ट्रेडिंग। मैनिपुलेशन को समझो, फोकस करो। जब तुम्हारे हाथ मार्केट का जो तोता जो है ना, जिसके अंदर मार्केट की जान है, वो लग जाएगा ना, दुनिया का अमीर आदमी बनने, पाकिस्तान को छोड़ो, दुनिया का अमीर आदमी बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये मैं बड़ी बात नहीं करता, हमारा स्टाइल ही है, पहले बड़ी बात फिर बड़ा काम। पहले तुम लोग बड़ी सोच रखोगे, बड़े सपने देखोगे, फिर जाके बड़ा काम करोगे, ठीक है। आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स या अपना फीडबैक मुझे मेल करें, ताकि मुझे पता चले तुम लोग किस हद तक इस पे अमल कर रहे हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।